दोस्तों रिसेंटली बॉट ने एक नया ईयरबड्स लॉन्च किया है, बॉट एयरडॉप प्राइम 701 ANC और प्राइस रखा है 1999। सेम प्राइस में और एक फेमस ईयरबड्स मिल जाता है Realme T310। Realme तो अच्छा है ही, साथ में बॉट का भी बहुत अच्छा ईयरबड्स है। तो भैया इस केस में कौन से ईयरबड्स बाय करना चाहिए? डोंट वरी गाइस, आज हम इन दोनों ईयरबड्स की इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आपके लिए कौन से ईयरबड्स बेस्ट रहेगा। तो भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप इन दोनों में एक टॉप क्वालिटी ईयरबड्स बाय करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो। एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाओगे आपके लिए कौन से ईयरबड्स बेस्ट रहेगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन विद ट्रू रिव्यू। तो भैया वीडियो में फटाफट स्टार्ट करता हूं। पहले आप लोग इस वीडियो में एक लाइक ठोक दीजिए, बस 500 लाइक की टारगेट है, फुलफिल कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रहिएगा इसी तरह की ट्रू रिव्यू के लिए। नो डाउट दोनों की पैकेजिंग काफी अच्छी है। केस देख लेते हैं। तो भैया दोनों केस हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। Realme की केस बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज की है कंपैरेटिवली बॉट, और केस मैट फिनिश में है, प्रीमियम लुक्स तो देता ही है। अगर बॉट के बारे में बात किया जाए, थोड़ा सा बल्कि साइज में देखने को मिलता है। यहाँ पर रिसेट बटन वगैरह मिल जाएगा, टाइप से इंटरफेस दी गई है चार्जिंग पर्पस के लिए। और दोस्तों दोनों केस की हिंज प्रॉमिसिंग मिल जाएगा, हिंज वगैरह के लिए कोई इश्यू नहीं लगा। और केस खोलने के बाद ईयरबड्स हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और भैया दोनों बड्स के बारे में बात किया जाए, दोनों ब्रांड की बड्स हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। Realme की बड्स कंपैरेटिवली काफी कॉम्पैक्ट साइज की है, और बॉट की बड्स हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा मेटेलिक फिनिश में, ऑल्सो कॉम्पैक्ट साइज में तो है। ऑल्सो बॉट की बड्स हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा मेटेलिक फिनिश में, ग्लॉसी एंड मैट फिनिश में तो है ही। काफी स्टाइलिश डिजाइनिंग की है, डिजाइनिंग लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। ऑफ कोर्स दोस्तों दोनों ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड फील काफी इंप्रेसिव है, बट Realme की बड्स कंपैरेटिवली काफी कॉम्पैक्ट साइज की है। हर किसी का ईयर में अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगा, बट बॉट की बड्स थोड़ा सा बल्कि साइज में तो है, कुछ लोगों को हो सकता है फिटिंग के लिए इश्यू हो। लेकिन दोस्तों Realme की बड्स हर एक किसी का कान में अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगा। भाई मैं बस डिफरेंस की बात कर रहा हूं। अभी दोस्तों आउटपुट के बारे में बात करें उससे पहले इन दोनों में फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर भैया फीचर्स के बारे में बात किया जाए, Realme से टोटल 40 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा ऑन ए सिंगल चार्ज। 46 GB का हाइब्रिड ANC मिल जाता है, उसी जगह में बॉट में 50 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा ऑन ए सिंगल चार्ज। 46 GB का इसमें भी हाइब्रिड ANC मिल जाएगा। दोनों में ही स्पेशियल ऑडियो इफेक्ट का फीचर्स मिल जाता है। दोनों ईयरबड्स में ड्यूल पेयरिंग कर सकते हो। Realme में IP55 और बॉट में सिर्फ वाटर एंड स्प्लैश प्रूफ ही मिलता है। Realme में कॉलिंग के लिए ENC, बट बॉट में AI ENC मिल जाएगा कॉलिंग के लिए। Realme में गेमिंग के लिए ओनली 45 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी प्रोवाइड कर रखा है, उसी जगह में बॉट में 60 मिलीसेकंड का लेटेंसी प्रोवाइड कर रखा है। Realme में 12.4 mm का ड्राइवर इनबिल्ट कर रखा है, बॉट में 10 mm का ड्राइवर इनबिल्ट है विद बॉट सिग्नल्स और साउंड। अगर दोस्तों ANC के बारे में बात किया जाए, Realme में 3 लेवल तक नॉइस रिडक्शन मिल जाता है, बट बॉट में सिर्फ ANC इन्होंने मेंशन कर रखा है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 Realme में, और गूगल फर्स्ट पेयरिंग हो जाएगा बॉट में। पेयरिंग के लिए किसी में भी कोई दिक्कत नहीं लगा। और भैया एट द एंड दोनों में ही ऐप सपोर्ट करता है, दोनों में ही काफी सारा चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अभी दोस्तों ऐप का UI के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, देन आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से ईयरबड्स सबसे बेस्ट है ये भी बताऊंगा। अगर दोस्तों Realme की बात करें, सबसे पहले बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हो, नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, और दोस्तों नॉइस कैंसलेशन में लेवल भी आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम रखना है या फिर मॉडरेट रखना है या फिर माइल्ड रखना है, एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में भी स्विच कर सकते हो। स्मार्ट DWIN टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लो मिड्स हाई अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन कर सकते हो। काफी सारा इक्वलाइजर मोड मिल जाएगा, वोकल ज्यादा चाहिए या फिर नेचुरल बैलेंस मोड चाहिए, क्लियर बेस चाहिए, बेस बूस्टेड मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड स्पेशियल ऑडियो इफेक्ट यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। वॉल्यूम इनहेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ड्यूल डिवाइस कनेक्शन करना है या नहीं यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे, गेमिंग मोड में स्विच कर पाओगे, और भी बहुत सारा चीज बटन फंक्शन वगैरह यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे डबल टैप में क्या होना चाहिए, ट्रिपल टैप में क्या होना चाहिए। अगर भैया बोर्ड के बारे में बात किया जाए, बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हो, और यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन ऑन कर पाओगे, एम्बिएंट मोड में भी स्विच कर पाओगे, स्पेशियल ऑडियो इफेक्ट जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे, कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर डिफॉल्ट काफी सारा प्रीसेट इक्वलाइजर मोड भी इनबिल्ट कर रखा है। बॉट एडेप्टिव
इक्यू मोड मिल जाएगा। और अगर टच कंट्रोल में यहाँ पे देखे, यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे वन टैप में क्या होना चाहिए, डबल टैप में क्या होना चाहिए, सारे चीज सिस्टम में जाए तो यहाँ पर मल्टी कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हो, इन ईयर डिटेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में अगर फर्मवेयर अपडेट वगैरह आए यहाँ से कर सकते हो। तो यार देखा जाए तो कंपैरेटिवली Realme Link ऐप में बहुत सारा फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि बॉट में बहुत ही कम है। तो यार फीचर्स लेके मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगा। अभी भैया आउटपुट के बारे में बात करते हैं, कौन सी ईयरबड्स में आउटपुट बेटर मिलता है। अगर भैया आउटपुट के बारे में बात करें, सबसे पहले म्यूजिक क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाउड दोनों से ही काफी बेहतर मिलने वाला है, लाउड लेके किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट Realme में लाउड थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली, बट बॉट में जो लाउड है वॉल्यूम थोड़ा सा बैलेंस मिलने वाला है, बट लाउड इनफ है। अगर भैया वोकल्स के बारे में बात किया जाए, वोकल्स क्लियरिटी भी दोनों में ही जबरदस्त मिलने वाला है, क्रिस्प वोकल्स मिल जाएगा म्यूजिक में। वोकल्स क्लियरिटी लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा, दोनों ही ईयरबड से वोकल्स क्लियरिटी काफी जबरदस्त मिल जाएगा। बट दोस्तों Realme में बहुत सारा फीचर्स दे रखा है वोकल्स इनहांस के लिए ऐप में। तो यार कहीं ना कहीं Realme बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से म्यूजिक में वोकल्स कस्टमाइज कर सकते हो। सो आई थिंक Realme विल बी द बेटर ऑप्शन। और दोस्तों अगर ट्रेवल्स की बात करें, दोनों में ही अच्छा ट्रेवल्स मिलने वाला है, बैलेंस ट्रेवल प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर भी Realme विनर होने वाला है, बिकॉज ऐप में ट्रेवल्स भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस हिसाब से कस्टमाइजेबल है। अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से म्यूजिक में ट्रेवल्स वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। बॉट में भी कस्टमाइजेबल EQ मोड दे रखा है, बट डेडिकेटेड नहीं दे रखा। Realme में क्या है, डेडिकेटेड वोकल्स भी इनहांस कर सकते हो, बेस भी इनहांस कर सकते हो, और ट्रेवल्स भी इनहांस कर सकते हो। तो यार ये सारे फीचर्स है ना Realme को अलग बनाता है। और भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस इफेक्ट की बात करें, दोनों से ही जबरदस्त बेस इफेक्ट मिलने वाला है। कोई सा भी ईयरबड जो है बेस पार्ट पे देखा जाए डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट दोस्तों Realme में जो बेस क्वालिटी है ना काफी बेहतर है, क्योंकि बेस में जितना डीप जाना चाहिए वो मिल जाएगा। ऑल्सो बेस का अमाउंट भी ज्यादा है, काफी जबरदस्त डीप बेस मिलने वाला है। इवन दोस्तों बेस के लिए भी अपने हिसाब से काफी सारा EQ मोड भी दे रखा है, लाइक क्लियर बेस होना चाहिए, बेस बूस्टेड होना चाहिए, ऑल्सो अमाउंट भी इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सो यार एज माई एक्सपीरियंस भाई Realme बेस पार्ट के लिए भी काफी रिच है। और भाई बस यही नहीं, Realme में और भी बहुत सारा फीचर्स है जो इन बॉट से काफी आगे है। Realme में IP55 मिलता है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिल जाएगा, उसी जगह में बॉट में सिर्फ वाटर एंड स्प्लैश प्रूफ मिलता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट Realme का जो बड्स है ना काफी कॉम्पैक्ट साइज की है, कंफर्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। हर एक किसी का यार में फिटिंग अच्छी तरह से होने वाला है, फिटिंग के लिए भाई किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बॉट का जो बड्स है ना थोड़ा सा बल्कि साइज में है, कुछ लोगों को हो सकता है इशू आए। सो यार ये सारा फीचर्स है ना Realme को बहुत ही बेटर बनाता है। बट यहाँ पर बॉट में भी कुछ फीचर्स है जो Realme में नहीं है, जैसे इन ईयर डिटेक्शन है, Realme में नहीं मिलेगा। ये इन ईयर डिटेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉट की ईयरबड्स की डिजाइनिंग भी काफी अच्छी है, Realme का डिस्टेंसर डिजाइनिंग मिलने वाला है। दोस्तों अगर स्पाशियल ऑडियो इफेक्ट के बारे में बात किया जाए, दोनों में स्पाशियल ऑडियो इफेक्ट सपोर्ट करता है, दोनों में क्वालिटी ठीक ठाक मिलने वाला है। वैसे मुझे सिग्नेचर मोड ही अच्छा लगता है, स्पाशियल ऑडियो इफेक्ट में मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो यार जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ठीक ठाक है। और अगर ANC के बारे में बात किया जाए, टू बी ऑनेस्ट ANC Realme में बेटर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इवन इतना मैं बता सकता हूं, जितना Realme में ANC काम करता ना, अनवांटेड नॉइज वगैरह रिमूव करते हैं ना, उतना बॉट में नहीं कर पाता है। और अगर ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में बात किया जाए, जो बॉट में एम्बिएंट मोड पे जाना चाहता है, एम्बिएंट मोड है ना मुझे काफी बेटर लगा। Realme में जो ट्रांसपेरेंसी मोड दे रखा है ना, ये ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा था, कुछ एक्स्ट्रा लाउड कर रहा था। तो ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में बात किया जाए, Realme में मुझे कोई उतना अच्छा नहीं लगा। बॉट में डेफिनेटली अच्छा मिलेगा एम्बिएंट मोड। और अगर कॉलिंग के बारे में बात किया जाए, दोनों से ही बहुत अच्छा कॉल क्वालिटी मिल जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस डेफिनेटली डिलीवर करता है। बट अगर दोनों के साथ कंपैरिजन किया जाए, बॉट मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। ओके, अभी मैं एक ईयरबड टेस्ट कर रहा हूँ, बॉट एयरडो प्राइम 701 ANC। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, बट ये मैटर नहीं करता है। क्वालिटी बताइए, मेरा वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं? हाँ वॉइस तो क्लियर है, एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा है। बट दोस्तों ये डिफरेंस बहुत कम है, दोनों एक साथ होगा तब जाके पता चलेगा। कॉलिंग के लिए भाई कोई सा भी ईयरबड्स इशू नहीं होगा, दोनों ही अच्छा ईयरबड्स है कॉलिंग की पर्पस पे अगर देखा जाए। एंड अगर दोस्तों गेमिंग के बारे में बात किया जाए, दोनों से ही जबरदस्त गेम परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इवन दोस्तों मैं इतना बता सकता हूँ, स्मूथ गेमिंग के लिए
दोनों ही ईयरबड्स बहुत अच्छे हैं। लेग वगैरह का इशू बिल्कुल नहीं है, गोली बारूद का बस इंस्टेंटली मिलने वाला है, लेग बिल्कुल नहीं मिलने वाला। स्मूथ गेमिंग कर सकते हो, सेपरेशन अच्छा है। और हाँ, सेपरेशन के बारे में बात किया जाए, बॉट में सेपरेशन है ना थोड़ा सा बेटर है, लेकिन दोस्तों गेमिंग के लिए कोई सा भी ईयरबड डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो भैया वीडियो की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, आपको कौन सा ईयरबड्स लेना चाहिए। अगर भैया आपको ऐसा ईयरबड चाहिए, म्यूजिक क्वालिटी काफी रिच हो, एडवांस फीचर्स भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयरबड्स की फिटिंग बहुत अच्छा हो, ईयरबड्स लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए, ऐप में भी बहुत अच्छा फीचर्स हो, तो यार विदाउट एनी क्वेश्चन ब्लाइंडली रियलमी की तरफ जा सकते हो। भैया जितना क्वालिटी के बारे में बताया, एग्जैक्ट वही क्वालिटी आपको मिलने वाला है, बाय करने के बाद डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर भैया एक नया डिजाइनिंग का स्टाइलिश ईयरबड्स लेना चाहते हो, म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छा हो, फिटिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपका ईयर साइज थोड़ा बड़ा है, फिटिंग के लिए कोई इश्यू नहीं होगा, और आप खास करके बॉट की तरफ ही जाना चाहते हो, सो यार ये भी बहुत अच्छा ईयरबड्स है, ले सकते हो। मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है। क्वालिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर वीडियो अच्छी तरह से देख लिया, समझ गए होंगे आपको कौन सा लेना है। उम्मीद है भैया इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली मिली होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह की ट्रू रिव्यू के लिए।